लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू का मानव समाज के हित में किया गया योगदान शायद ही कोई भूल पाएगा। 2006 से पहले सभी को यह चिंता थी कि देश का युवा धन बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है, क्योंकि वैलेंटाइन डे जैसा विदेशी कचरा हमारी संस्कृति में दीमक की भांति घुसकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे रोकने में प्रशासन, सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं तथा परिवारजन सभी असमर्थ नजर आ रहे थे। और फिर आत्मवेता संत श्री आशाराम जी बापू के संज्ञान में जैसे ही इस समस्या को लाया गया, बापूजी ने उस कांटे रूपी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस रूपी सुगंधित पुष्प में तब्दील कर दिया। 2006 में बापूजी के शिष्यों ने यह त्योहार मनाना शुरू किया और तभी से बापूजी का सुझाव मिला कि इस पर्व को विश्व स्तरीय बनाया जाए। फिर क्या था, बापूजी के शिष्यों ने कमर कस ली और समूचे विश्व में घूम घूम कर बापूजी के करोड़ों शिष्य, सभी आश्रम, सभी समितियां, बापूजी की प्रेरणा से चलाए जा रहे हजारों बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल व देश विदेश में चल रहे केंद्रों द्वारा इस पर्व को विश्वव्यापी बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई। अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही होता है। जब इस महापर्व की सराहना सभी जगह होने लगी, तब कुछ बुद्धिजीवी लोग, प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण व समाज सुधारक मातृ पितृ पूजन दिवस के आयोजनों में पहुंचकर अपनी भागीदारी दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। मुझे भी यहाँ बैठे बैठे अपने माँ बाप जी की याद आ गई। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम पूरे देश में होना चाहिए। बापूजी ने जो इस देश दुनिया को दिया है, उनके ऋण से ये धरती ऋण नहीं हो पाएगी। कितने लोगों को जीवन मिला है, जिंदगी मिली है। यह तो एक छोटा सा कार्यक्रम, ऐसे आयोजन उन्होंने जिंदगी भर किए हैं, जीवन भर किए हैं। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से उनके अद्भुत कार्यों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बच्चों को, युवाओं को ये प्रेरणा मिलती रहेगी तो सत्य है इस देश के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। પૂજ્ય બાપુની પ્રેરણાથી જ્યારે આ માતૃ પિતૃ વંદનાનો કાર્યક્રમ, મા બાપને દેવ માનવા એક સંસ્કારનું સિંચન આ દેશમાં થઈ રહ્યું છે, બહુ પ્રસન્નતા અનુભવું છું। જ્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં આપણો દેશ ધકેલાઈ ગયો હતો, આ દેશના એ વખતના શાસકો પણ જેમ બને એમ સનાતન મિટી જાય અને બધા ખ્રિસ્તી થઈ જાય એ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા હતા। એ વખતે એક વીર સંત પૂજ્ય આશારામ બાપુએ સનાતન ધર્મની ધજા લહેરાવી છે। अब तो हर साल कुछ महीनों पहले से ही मातृ पितृ पूजन दिवस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में, सोसाइटियों में, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल्स में यह पर्व अब धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बार भी महीना पहले से ही यह महापर्व जगह जगह समूचे विश्व में मनाया गया। समूचे विश्व में धूमधाम से मनाए गए मातृ पितृ पूजन की सारी झलकियां तो हम यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ जगहों के नज़ारे हम यहाँ साझा जरूर करेंगे। ये है गुजरात के मोटेरा में साबरमती नदी के पास संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, जहाँ सैकड़ों की संख्या में आए सभी बच्चों ने अपने माता पिता को भगवान तुल्य पूजा, भगवान की तरह उनको तिलक किया, माला पहनाई, अक्षत पुष्प चढ़ाए, आरती उतारी, परिक्रमा की, प्रसाद खिलाया और फिर आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर प्रेम के आंसू दोनों तरफ से बहे। बच्चों की आंखों में भी थे और माता पिता की आंखें भी नम नजर आई। इस पूजन के बाद सभी के चेहरे पर एक सुंदर सा भाव नजर आया। कुछ भक्तों ने तो बयां कर दिया, कुछ ने दिल में समेटे रखा, लेकिन बापूजी का धन्यवाद तो सभी ने किया। आज जो हमने ये पूजन किया उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा माता पिता हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बापूजी ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम उनका पूजन करके
उनके तरफ हमारा जो भी थैंक्स गिविंग है वो प्रकट कर सके। इस तरह का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो हर जगह होना चाहिए। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के जसपुर में, जहां मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री साहब विष्णुदेव साय भी पधारे थे। यहाँ बच्चे पूरी श्रद्धा के साथ अपने माता पिता का पूजन कर अपनी संस्कृति अपनाने की तर्ज पर चलकर गुरुदेव के संकल्प को सार्थक करने की कोशिश कर रहे थे। पूजन में शामिल हर उम्र के बच्चों के भाव देखने लायक थे। मातृ पितृ पूजन का भावुक दृश्य देखकर मुख्यमंत्री जी भी गदगद हो उठे थे। आज के इस मातृ पितृ दिवस में सभी लोगों को मातृ पितृ दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आयोजन, जब बच्चे अपने माता पिता की पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, तो एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिख रहा था। और अब चलते हैं बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर में भी बच्चों ने पूजन की थाली सजाई और अपने माता पिता की विधिवत पूजा अर्चना की। गजब का दृश्य था। माता पिता अपने बच्चों में श्री गणेश और बच्चे अपने माता पिता में शिव पार्वती को देख रहे थे। बच्चों ने जब ओम जय जय माता पिता की धुन पर आरती की थाली घुमाई तो पूरा माहौल ही देवमय हो गया था। और अब देखते हैं कैसे मना दिल्ली के रजोकरी आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ भी बच्चों ने अपने माता पिता के सद्भाव का एहसास किया, जो उन्हें सहजता से मिलता रहता था। सभी ने पूरी श्रद्धा से अपने माता पिता का पूजन किया और माता पिता ने अपने बच्चों पर वो सारे आशीर्वाद बरसाए जिनके वो हकदार थे। और अब चलते हैं गुजरात के सूरत आश्रम में, जहां अनेकों बच्चों ने अपने माता पिता की सच्चे मन से पूजा की और बच्चों को उनके माता पिता ने खूब सारे आशीर्वाद दिए। और अब बारी है भावनगर की। यहाँ सभी को सच्चे प्रेम की परिभाषा से अवगत कराते हुए साधु महाराज ने वासना और सच्चे प्रेम का अंतर बताते हुए मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया और बापूजी का धन्यवाद भी किया। प्रेम दिवस जो तमारे उजवो होय तो खरा अर्थमां मातृ पितृ दिवस उजवो, कारण आ जगतनी अंदर साचो प्रेम माँ बाप ज आपी शके। माँ बाप सिवाय बीजो कोई साचो प्रेम नथी आपी शकवानो। મને તો ખરેખર અહીંયા આવ્યા પછી બહુ આનંદ અને ગર્વની લાગણી થઈ રહી છે। પૂજ્ય બાપુએ આવી પ્રેરણા આપી અને આપ સાધકો એમનો બળો બોલ ઝીલી અને આવો સુંદર માતૃ પિતૃ પૂજન દિવસ ઉજવી રહ્યા છો। ખરેખર એકવાર જોરદાર તાળીઓથી પૂજ્ય બાપુને અને આપ એની જે આજ્ઞા જે પાળો છો એને ભાવનાને વંદન કરવી જોઈએ। उसके बाद यहाँ मौजूद छोटे बड़े सभी बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन व परिक्रमा कर दिव्य अनुभूति का एहसास किया। यहाँ सब कुछ अद्भुत था। माता पिता का वात्सल्य भाव, बच्चों का उनके प्रति सद्भाव व सच्चा प्रेम और प्रेम में डूबी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ऐसे में धन्यवाद तो बनता ही था। मैं यहाँ पे आज पहली बार आई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी माता पिता की वैल्यू, मेरे बच्चों को उसकी वैल्यू पता चली। दिन ब दिन हमें तो याद है, पर हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं माता पिता की वैल्यू, जो यहाँ पे आके उसे बहुत सीखने को मिला। बापूजी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यह कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि मेरे स्कूल में हर साल 6-7 साल से मेरे स्कूल में यह 14 फरवरी को मैं मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन करवाता हूँ। और अब देखते हैं कैसे मनाया गया कटनी में मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ पर बापूजी की अमृतवाणी से शुरू हुआ था यह समारोह और प्रेम की अविरल धारा में सभी बच्चों ने अपने माता पिता के साथ गोता लगाया। बच्चों द्वारा पूजन किए जाने के बाद माता पिता ने भी जी खोलकर इन पर आशीर्वाद बरसाया। और अब चलते हैं
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। यहाँ भी बच्चों ने बापूजी द्वारा बतलाए गए तरीके से जब अपने माता पिता की पूजा की और उनके गले लगे तो सभी भाव विभोर हो उठे थे। और अब चलते हैं प्रयागराज। यहाँ भी अनेकों बच्चों ने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की थी। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश के हरदा में कैसे मना था मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ हमें ऐसे कई बच्चे मिले जो पहली बार इस मातृ पितृ पूजन दिवस समारोह में भाग ले रहे थे। यहाँ पर सभी बच्चों ने पूरे विधि विधान से अपने माता पिता का पूजन किया। माँ के आंचल से लिपटकर जब इन्हें सच्चे प्रेम की अनुभूति हुई तो इनके उद्गार स्वतः ही इनके मुंह से फूट पड़े। फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे, वो इतना अच्छा लगा ना, हम माता पिता का उसे पूजा करके सबका आरती करी, एकदम मन पूरा प्रसन्न हो गया। मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने आज तक मेरी 20 साल की उम्र हो गई है, मुझे मेरे पापा ने गले नहीं लगाया, पर आज लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके, जो सद्भावना हुई है वो सबका बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, बहुत बहुत, जो इन्हें इतनी अच्छी परंपरा चालू की है। कईयों ने इस महापर्व की परंपरा के अधिष्ठाता संत श्री आसाराम जी बापू के दर्शन की अभिलाषा भी व्यक्त कर दी। आज मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम से और बहुत प्रेरणा मिली इस कार्यक्रम से। मैंने आज तक बापूजी को कभी साक्षात नहीं देखा, पर मैं चाहता हूँ कि बापूजी के दर्शन मुझे मिले। बस मैं यही चाहता हूँ, बापूजी जल्द से जल्द हमारे सामने आए। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। यहाँ भी सभी बच्चे पूरे विधि विधान से अपने देवता तुल्य माता पिता का पूजन करते नजर आए और सभी ने सच्चे प्रेम का आभास भी किया। मैंने ये पहली बार देखा है कि इतना प्यार, इतना सम्मान हर किसी का अपने माँ बाप ने अपने बच्चों का किया और बच्चों ने अपने माँ बाप का। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मातृ पितृ पूजन का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों ने बापूजी द्वारा शुरू की गई इस मातृ पितृ पूजन दिवस की सुंदर परंपरा को न केवल समझा बल्कि उसे चरितार्थ भी किया। मुझे अभी तक ये पता था कि वैलेंटाइन डे, डे वो डे, इतने सारे डे पता थे, लेकिन मातृ पितृ पूजन क्या होता है। मैं 44 साल का हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं था कि मातृ पितृ पूजन होता भी है। और मेरे जैसा अभागी बाप बच्चों को क्या संस्कार दे सकता है, इसीलिए तो बापूजी ने ये गुरुकुल खोला है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसे मनाया गया था मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ पर युवाओं द्वारा 14 फरवरी को संस्कृति रक्षा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें साफ साफ संदेश था कि वैलेंटाइन डे का कचरा हमारी संस्कृति से बाहर करो। मातृ पितृ पूजन दिवस का गुलदस्ता सभी के घर में लेकर आओ। केसरिया झंडे हाथ में लिए और केसरिया पगड़ी पहने इन युवाओं ने यह वाहन रैली दुनिया के सभी माता पिता के सम्मान में निकालकर संस्कृति रक्षा का बिगुल बजा दिया। यहाँ भी बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन धूमधाम से किया। और अब देखते हैं दिल्ली के करोल बाग में कैसे मनाया गया था मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ भी बच्चों ने पूजन कर अपने माता पिता से आशीर्वाद बटोरा। और अब चलते हैं हरियाणा के अंबाला में। यहाँ पर बच्चों ने पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और संदेश दे दिया कि माता पिता का पूजन कितना जरूरी है
और फिर धूमधाम से अपने माता पिता का पूजन कर इस महापर्व की सार्थकता पूरी दुनिया को समझाई। यह महापर्व कई नगरों में, कई आवासीय कॉलोनियों में, कई स्कूलों में, कई कॉलेजों में व अन्य संस्थानों में इसी तर्ज पर धूमधाम से मनाया गया। आइए एक सरसरी निगाह उनमें से कुछ जगहों पर जल्दी से डाल लेते हैं। ओ मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। मातृ पितृ पूजन की राह दिखाने वाले, भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले, कलयुग में सतयुग को मोड़ के लाने वाले। आज मुझे सौभाग्य मिला, मुझे यहाँ पर आने का और ये सब देखने का, पहली बार देखी, लेकिन दिल खुश हो गया और ये हमेशा के लिए अंदर मेरे अंदर समा गया। और मैं तो कहूँगी मेरे अंदर समाया और सभी बच्चों के अंदर समाया। भला हो तेरा नींद से हमें जगाने वाले। अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आई अपने माता पिता का पूजन करके और एक उनके पास होने का बहुत अच्छा आभास हुआ। कहीं बड़े पैमाने पर माता पिता का पूजन हुआ तो कहीं विशाल वाहन रैलियों का आयोजन किया गया। सभी का संदेश साफ था कि अब मातृ पितृ पूजन की पताका लहराने लगी है। ऐसे में वैलेंटाइन जैसी कुरीतियों का यहाँ कोई काम नहीं है। इन सब के अलावा विदेशी जमीनों पर भी बापूजी के बताए तरीके से यह महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सिंगापुर में 15 दिनों तक यह महापर्व अलग अलग जगहों पर मनाया गया था। यूएसए, यूके, कनाडा आदि में कई जगहों पर अब 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। We received the blessings and did the puja of our parents today. And it felt really good. I am sure everyone who came today had the similar sentiments. हमारी संस्कृति में बढ़ रही विकृतियों पर इतनी सहजता से लगाम लग जाएगी कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। इतिहास गवाह है कि बापू सरीखे संतों ने ही मानव समाज का कल्याण हमेशा से किया है। बापूजी ने इतनी जटिल समस्या का इतना सुंदर हल बताया कि लोग गदगद हो रहे हैं। समूची दुनिया में दिल से धन्यवाद किया जा रहा है। कुछ राज्य की सरकारों ने तो इस महापर्व को सरकारी महापर्व भी घोषित कर दिया है। बड़े ताज्जुब की बात है, बापूजी के द्वारा बताए गए रास्तों को सहर्ष स्वीकारा जा रहा है और उन रास्तों से फायदे भी लिए जा रहे हैं। लेकिन बापूजी को एक झूठे केस में जेल में पिछले 11 साल से बंद किया गया है। भला चाहने वालों से दूरी बनाकर रखना और उनको अपमानित व प्रताड़ित करते रहना, शायद इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। पिछले कुछ महीनों में बापूजी का स्वास्थ्य भी गिरता गया है। बावजूद इसके बापूजी सबका मंगल, सबका भला ही चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। सवाल अब यह उठता है कि क्या प्रकृति इस अन्याय के लिए हम सबको कभी माफ कर पाएगी?